हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां स्टोरी में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति और अक्ष रूम में अकेले होते हैं और श्रुति जो है अक्ष को पानी दे रही होती है ग्लास से। अक्ष जैसे ही ग्लास पकड़ते हैं उनका हाथ श्रुति के हाथ से टच होता है और एक अजीब सी सिरहन श्रुति की बॉडी में दौड़ जाती है। उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है। अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और धीरे से ग्लास हाथ से ले लेते हैं। जो पानी पी रहे होते हैं तो वो पानी गिरने लगता है। तो श्रुति बोलती है कि ये क्या कर रहे हो आप, पानी क्यों गिरा रहे हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? तो अक्ष बोलते नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सब, बैठो आप क्यों खड़ी हो गई, बैठ जाओ आप। तो श्रुति बोलती हाँ मैं तो बैठ ही रही हूँ, बट आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, कोई बात, कोई प्रॉब्लम? तो अक्ष बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। तो श्रुति कहती हैं कि वो मुझे ना आपसे कुछ कहना है। तो अक्ष बोलते हैं हाँ बोलो। कहते हैं कि थैंक यू फॉर दिस। तो अक्ष बोलते हैं फॉर व्हाट? कहते हैं फॉर दिस डेकोरेशन एंड तो अक्ष बोलते हैं कि वन सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेकोरेशन के लिए ज़रूर बोला था, बट रूम के डेकोरेशन के लिए नहीं बोला था। मैंने फ्रंट डेकोरेशन के लिए बोला था, तुम्हारे वेलकम के लिए। रूम के डेकोरेशन के लिए मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। तो श्रुति उनकी तरफ देखने लगती हैं, आंखें नम होने लगती हैं उनकी। तो अक्ष बोलते हैं देखो श्रुति, मैं तुमसे बहुत क्लियर बात बोलती हूँ कि आई डोंट नो कि तुम क्या सोच रही हो, क्या समझ रही हो। लेट मी क्लियर कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी वैसा कुछ नहीं है कि प्यार उमड़ रहा हो या ऐसा कुछ। आई लाइक यू, सीरियसली आई लाइक यू। तुम मुझे पसंद हो। तुम जिस तरह से मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी मॉम डैड सबकी केयर करती हो, इस घर की केयर करती हो, आई रियली रियली लाइक यू। सीरियसली आई रियली लाइक यू, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम बस खुश रहो, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। और किसी चीज़ की प्लीज़ उम्मीद मत बांधो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने हमेशा आयशा से प्यार किया है, हमेशा। आयशा मेरे लिए क्या है, आई कांट डिस्क्राइब यू। और जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक अजीब सी घुटन होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आयशा मना कर रही है। तो प्लीज़ मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मुझे नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, हमारा रिश्ता किस तरह से निभाया जाएगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा, बट प्रेजेंट टाइम में मैं एक रोमांटिक वे में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कुछ बुरा लगे तो आई एम रियली रियली सॉरी, बट जो है
यही है जो था, मैंने तुम्हें क्लियरली बोल दिया है। अब मानना ना मानना सब तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या मानना चाहती हो, क्या नहीं मानना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे इंसान भी हो। तुम्हें जो पाएगा वो ही बहुत लकी इंसान होगा, बट मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती हूँ। मैं निभा ही नहीं पाऊंगी उस तरीके से। श्रुति बोलते हैं कि अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात मुझसे इस तरह से बयान कर दी, बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आपने मुझे इस लायक तो समझा कि आप अपने दिल की बात मुझसे खुल के कह सकते हैं। मैं इसी में खुश हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ कपल नहीं रह सकते हैं। आपका दिल अलाउ नहीं कर रहा है, आपके अंदर वो जज्बात नहीं है, बट एज अ फ्रेंड तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो अक्ष बोलते हैं कि या आई कैन ट्राई। तो श्रुति बोलती या ट्राई करते हैं, चलो एक फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अक्ष देखिए, आप सुनिए मेरी बात। आई लव यू एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू लॉट। इट डजेंट मीन कि मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश आप पे थोपूंगी, आपको प्रेशराइज्ड करूंगी किसी भी चीज़ के लिए, आपका प्यार पाने के लिए या मुझे वाइफ के हक देने के लिए आपको फोर्स किया जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मैं आपको कभी फोर्स करूंगी किसी भी चीज़ के लिए। जब आप कंफर्टेबल फील करोगे, जब आपको लगेगा कि आप मुझे वो हक दे सकते हो, आप मुझे अपनी वाइफ होने का हक दे सकते हो, अपनी मोहब्बत से मुझे तराश सकते हो, तो आप देना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ऐसे रह सकती हूँ। आपकी राधा कोई और थी, राधा की जगह मैं कोई कभी नहीं ले सकती हूँ। रुक्मणी बनने की कोशिश की, लेकिन मैं रुक्मणी बन नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा तो बन सकती हूँ ना आपकी। मैं मेरा बन के खुश हूँ, मुझे वही रहने दीजिए। मेरा प्रेम दीवानी थी, उसने कभी कुछ नहीं चाहा था। मैं भी उनकी जैसी हूँ, मैं भी सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। जब आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे, मुझे एक्सेप्ट करोगे पूरी तरीके से, उस टाइम आप मुझे अपनाइएगा। मेरे जिस्म के हर एक अंग को आप अपनी मोहब्बत से और चमका दीजिएगा, इसकी खूबसूरती को और निखार दीजिएगा। मेरी ये खूबसूरती, मेरा ये जज्ब, मेरा मन, सब कुछ आपका है, सब कुछ, चाहे आप अपना हो और चाहे नहीं। आपने जब वो बात बोली थी ना उस लड़के को लेके, मुझे बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा। और
इसीलिए मैंने गुस्से में वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी। बट अराउंड यू, मेरा किसी से कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। आपके अलावा मैंने किसी को कभी इतना प्यार नहीं किया, किसी को नहीं। आप मेरी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट इंसान हो। मेरे जिस्म पे, मेरी रूह पे, मेरे मांग के सिंदूर पे, मेरे मंगलसूत्र पे, मेरे हाथों की चूड़ियों पे, मेरे पैरों की पायल पे, मेरे पिछुए पे, मेरी मेहंदी पे, मेरे 16 श्रृंगार पे, मेरे तन पे, मेरे हर एक जज्बात पे, मेरी हर एक सोच पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, सिर्फ और सिर्फ आपका, और किसी का नहीं। मैं पूरी तरह आपकी हो चुकी हूँ, चाहे आप मुझे अपनाओ और चाहे मत अपनाओ, चाहे मुझे पत्नी होने के अधिकार दो या मत दो। मैं आपकी हो चुकी हूँ। I really, really, really love you। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। और आपको पता है, मैं तो इसी में खुश हूँ जब लोग मुझे आपकी वाइफ कह के बुलाते हैं। आपको पता नहीं हो कि कैसी एक अनोखी खुशी है, अनोखी खुशी। सर ऊंचा हो जाता है मेरा। आप गुरूर हो मेरा, गुरूर। आप जैसा प्यार करने वाला इंसान किसी को नहीं मिल सकता। आपकी मोहब्बत की बात ही अलग है, और आपकी मोहब्बत की कुछ बूंदे अगर मेरे ऊपर गिर गई ना, मैं धन्य हो जाऊंगी। मुझे लगेगा मेरी मोहब्बत का सिला मुझे मिल चुका है, और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, कुछ भी नहीं। अब बताइए, आप अभी भी आपको लगता है कि रूम की डेकोरेशंस, ये फूल, ये बलून्स, ये सब चीजें देख के मैं ये सोचूंगी कि आप मुझे अपना लो? हरगिज़ नहीं। इन सब के बिना भी अगर आप मुझे अपनाओगे ना, तो भी मैं आपकी रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी। मैं खुशी खुशी आपकी हो जाऊंगी। लेकिन वो दिन, वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होना चाहिए। और हम दोनों होश में रहने चाहिए, दोनों होश में। जिस समय मैं आप समर्पण करूं ना, मैं खुद को आपको सौंपूं। मुझे हर उस मोमेंट को जीना है, मुझे हर एक लम्हे को अपने अंदर बसाना है। जिस तरह आप मुझे छुओगे, मेरी खूबसूरती को निखारोगे, मुझे हर उस लम्हे को अपनी आंखों में सजाना है। इसलिए हम दोनों का होश में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसीलिए मैंने आज तक आपको कभी भी नशे की हालत में खुद के पास नहीं आने दिया, कभी नहीं। और अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि मैं आपसे
फोर्सफुली बिना आपकी मर्जी के कुछ भी मांगूंगी, कुछ भी नहीं। मुझे मेरा होने का हक दे दीजिए बस। मैं मेरा बन के खुश हूँ, बेहद खुश। तक्ष बोलता है, श्रुति इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, आई होप मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, लेकिन तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ, इस पूरी सोसाइटी में पत्नी के जो भी अधिकार होते हैं, पर्सनली तो नहीं, लेकिन सोसाइटी के बीच में पत्नी के जो भी अधिकार होते हैं वो सब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी इज्जत का मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देंगे, कभी नहीं। ऐसा कोई मोमेंट नहीं आने दूंगी जिस मोमेंट पे कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दे। लेकिन एक रूम के अंदर अकेले में हम फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। प्लीज मुझसे ये उम्मीदें छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी फिलहाल के लिए। आगे मुझे नहीं पता जिंदगी क्या मोड़ दिखाने वाली है, लेकिन फिलहाल मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो श्रुति आगे बढ़ के और अक्ष का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इट्स ओके, इट्स ओके। बट आप जो जुबान से कहते हो ना, आपकी आंखें और आपका दिल उसमें आपका साथ नहीं देता, आपको पता है ना, बिल्कुल भी नहीं देता। तो अक्ष की आंखें नीचे हो जाती हैं। श्रुति कहती है, आपका दिल, आपकी आंखें कुछ और कहती हैं। इन आंखों का लाल होना, इन आंखों में नशा उतरना, आपकी धड़कनों का इतना तेज भागना, क्या है ये सब? अक्ष कहते हैं, श्रुति फ्रैंकली स्पीकिंग कि तुम मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, सब मुझे अट्रैक्ट करता है। आई एम अ ह्यूमन, बट जब मोहब्बत ना हो तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? खुद ही सोचो ना, क्या फायदा? तो श्रुति मुस्कुरा देती और कहती है, बस आपकी यही चीज है, यही तो पसंद है मुझे। इन्हीं अदाओं पे तो मुझे आपके प्यार आता है। आपकी इसी सोच से मुझे प्यार है, कोई इस तरह नहीं सोचता। अक्ष कहता है, आप मेरी वाइफ हो, मेरा आप पूरा हक है, मैं कुछ भी कर सकते और आप मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन बिना फीलिंग के, बिना मोहब्बत के, ये तुम्हारे साथ गलत होगा, बिल्कुल गलत। हम वो नहीं करेंगे आपके साथ, बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों में इस तरह से बातें होती हैं काफी टाइम तक, और एक अलग सा बॉन्ड बिल्ड हो जाता है। और उसके बाद काफी देर तक, आधे पौने घंटे तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे होते हैं।
वहाँ एक दूसरे का होना ही उन दोनों के लिए ऐसा होता है जैसे सब कुछ है। और इस तरह से रात होने लगती है, नीचे डिनर रेडी हो जाता है और इन दोनों को डिनर के लिए बुलाया जाता है। ये दोनों डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद अनायशा अपने घर चली जाती है और वहाँ से फिर फ़ोन करती है। ये दोनों भी अपने रूम में आ जाते हैं। अक्ष समिता से बात करने लगती हैं। समिता पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ। अक्ष कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताते हैं कि नहीं हो पाया, नहीं मतलब बात नहीं हो पाई मेरी सही से और मैं आगे नहीं बढ़ सकती। एक फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं उनसे क्या बात करूं क्या नहीं करूं। तो एक फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश की है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो समिता कहते हैं इट्स ओके, टेक योर टाइम, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, बिल्कुल मतलब। और उधर अनायशा श्रुति से बात कर रही होती है, पूछ रही होती है, तो श्रुति थोड़ी खुश होती है, कहती हैं कि बस सब ठीक है। अक्ष ऊपर समिता से बात कर रहे होते हैं, नीचे श्रुति अनायशा से अपने रूम में। इधर बात करते करते श्रुति की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो बेहोश हो जाते हैं तो अनायशा बोलती रहती हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो अनायशा काफ़ी घबरा जाती हैं। तो अक्ष का फ़ोन ट्राई करने लगते हैं, तो अक्ष का भी फ़ोन नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वो उनके पास शायद 2 सिम होती है या जो भी होता है, तो उस वजह से एक सिम पे उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो अनायशा हार मान के और समिता को मैसेज करती हैं। तो समिता तुरंत जैसे मैसेज ब्लिंक करता है वो अक्ष को होल्ड पे करती हैं और देखते हैं तो अनायशा का मैसेज होता है कि श्रुति के शायद कुछ हुआ है, अक्ष कहाँ है, उनसे कांटेक्ट करके उनको भेज दो। तो वो फटाफट अक्ष को बोलते हैं कि जाके देखो एक बार नीचे क्या हुआ है। तो अक्ष नीचे जाते हैं दौड़ के और देखते हैं कि वो बेहोश होती है। समिता उधर कॉल पे होती हैं और अनायशा भी फिर जुड़ जाती हैं और कांटेक्ट हो जाता है उनका। तीनों कॉल पे होते हैं उस टाइम पे और बातें हो रही होती हैं। तो अक्ष जैसे नीचे पहुंचते हैं वो श्रुति को देखते हैं कि श्रुति ऐसे ही जमीन पे पड़ी हुई होती हैं। तो श्रुति को उठाते हैं गोद में और बेड पे लिटाते हैं। देखते हैं तो उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई होती है, एकदम ठंडी। तुरंत तो कहते हैं कि श्रुति की बॉडी तो एकदम ठंडी है, इसको क्या हुआ है, बेहोश हो गई है। तो उनसे बोलते हैं थोड़ा पानी डालो उनके ऊपर, तो पानी वानी डाला जाता है लेकिन श्रुति बिल्कुल होश में नहीं आती हैं। उनकी हार्ट रेट चेक होती है, हार्ट रेट चेक करते हैं तो एक डॉक्टर अनायशा के होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट होता है, उनसे भी बात होती है। तो हार्ट रेट चेक करने को कहते हैं। तो वो बताते हैं अक्ष की हार्ट रेट भी बहुत धीरे है, बहुत धीरे, और सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है और बॉडी बिल्कुल ठंडी है। तो डॉक्टर कहता है उनका टेम्परेचर चेक करो, उनका टेम्परेचर इस समय क्या है वो मुझे बताओ। तो उनका टेम्परेचर अक्ष चेक करने लगते हैं। तो इधर डॉक्टर कहता है कि उन्होंने क्या खाया पिया था, कुछ आइडिया है। तो अक्ष बोलते हैं नहीं मुझे इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन खाया तो उन्होंने घर का ही खाना था, ऐसा तो कुछ खाया भी नहीं था कि
ऐसा कुछ खा लिया हो कि उन्हें दिक्कत हुआ हो। तो घर का ही खाना खाया था उन्होंने। तो कहता है फिर भी, कहते नहीं, कहते पहले कोई कोई प्रॉब्लम। तो अक्ष बताते हैं हाँ इनको टाइफाइड हुआ था और उसके मेडिसिन इन्होंने ली थी और कुछ ही टाइम खाया था, उसके बाद शायद छोड़ दी थी। तो बोलते हैं अच्छा, तो अभी मुझे टाइम है। तो कहते हैं कि ठीक है। और ओ देखते हैं तो कहते हैं कि इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री से कम है। तो उनका तो हालत खराब हो जाती है 95 डिग्री सुनते ही। तो डॉक्टर कहता है कि इनको हाइपोथर्मिया है। तो वो कहता है व्हाट, कहते हैं हाँ, अगर जैसे कि वो समझाने लगते हैं डॉक्टरों ने। तो कहते हैं कि आप बात को समझो, जब लो बॉडी टेम्परेचर जाता है तो सेल्सियस में 35 डिग्री से कम जाता है, उसी को फ़ारेनहाइट में कहते हैं 95 डिग्री से कम। और ऐसी कंडीशन जब होती है तो उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और ऐसे में तो अक्ष बोलते हैं तो आप जहाँ भी हैं जल्दी से घर आइए और इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ। तो इतने में जो है श्रुति की तबीयत और ख़राब होने लगती है। तो अक्ष कॉल कट कर देते हैं और एक मैसेज छोड़ देते हैं समिता को कि भाभी से बात कर, कुछ जो भी ट्रीटमेंट है मुझे फटाफट बताओ, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। इधर तीनों लोग बात करते हैं तो डॉक्टर उनसे कहता है उनकी बॉडी को हीट करो किसी तरीके से, उनको जो है पतले लेयर्स के कपड़े पहनाओ कई सारे, ठीक है। तो उसमें से अनायशा बोलते हैं कि अगर बॉडी हीट दी जाए तो कहते हैं कि डायरेक्ट बॉडी हीट दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कोई गुड ऑप्शन नहीं है। अगर हाँ पहले उनके हाथ पैरों को रब किया जाए और धीरे धीरे फिर उनको बॉडी हीट दी जाए तो उनका बॉडी टेम्परेचर शायद ठीक हो जाएगा। ये लोग डॉक्टर तो बोल देते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, बॉडी हीट नहीं देना चाहिए, उन्हें कपड़े पहनाओ और उनकी बॉडी को वैसे गर्म करने की कोशिश करो, नॉर्मल हो जाएंगे, और ना हो तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो ये देते हैं और कहते हैं कि मैं फिर जैसा भी होगा मुझे बताना, देखते हैं। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। अब इधर समिता और अनायशा परेशान हो जाते हैं कि क्या कहा जाए और कैसे कहा जाए, कौन कहेगा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती है इनसे कुछ कहने की। तो वो चुप हो जाते हैं, बहुत देर तक सोचते रहते हैं। तो अक्ष कॉल करते हैं, कहते हैं मुझे प्लीज़ बताओ, इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, दिल की धड़कन बिल्कुल वीक होती जा रही है, ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो गूगल भी करते हैं हाइपोथर्मिया डाल के, तो वो कहते हैं कि इसमें तो ये भी लिखा है कि अगर जल्दी से जल्दी इनको गर्म नहीं किया गया तो इनकी जान का भी। और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं अक्ष। तो समिता को अनायशा बोलती हैं कि तुम बोलो, मेरे बस की तो नहीं है। समिता का दिल तो ऐसा लगता है जैसे बाहर आ जाएगा, और समिता सोचने लगती है मैंने खुद इन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कभी इस काम के लिए नहीं कहूंगी, कभी नहीं, तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ, आई कांट डू दिस। अनायशा उन्हें बहुत समझाती हैं। समिता अपने दिल पे पत्थर रखती हैं और वो अक्षय बोलते हैं कि आपको अपना रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ेगा,
अक्ष कहता है नो नेवर, मैम हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनके दिमाग में श्रुति की कही हुई बातें चलने लगती हैं कि हमारे बीच जब भी कुछ होगा तो होश में होगा। कहते हैं हरगिज नहीं, उसकी अपनी ख्वाहिश है और आज से पहले वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रही है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, कांट डू दिस। और मैं खुद भी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। ये मत कहो प्लीज, कुछ भी कहो बट ये मत कहो, मैं मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। समिता उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। उतनी देर में वो उनकी बॉडी को पूरी तरह से रगड़ रहे होते हैं, उनके हाथ पैरों को बहुत रगड़ रहे होते हैं। देखते हैं तो श्रुति के होठ सफेद होने लगते हैं। उनके इस हालत में देख के अक्ष की हालत और खराब होने लगती है। समिता उन्हें कहती हैं कि नेट पे सर्च किया है ना, उनकी बॉडी को अगर हीट नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कब तक हीट दोगे बताओ। तो अक्ष कहते हैं कि दिस इज नॉट द लास्ट ऑप्शन, और भी ऑप्शन है दुनिया में, तो तुम इसी को क्यों कह रही हो, और वैसे भी दिस इज नॉट गुड ऑप्शन। तो समिता कहती है ठीक है फिर जैसे आपको करना है वैसे करो, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अक्ष बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी करेंगे, मुझसे नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो समिता उन्हें फिर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे अक्ष को समिता समझा पाएंगी, या अक्ष ने तो डायरेक्ट मना कर दिया है। इस समय हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, जो फैमिली डॉक्टर है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।